आप सभी भाई बंधु को विचार मंच की तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं अपनी माता पिता के आदर के संबंध में कुछ बात बोलने जा रहा हूँ। बचपना अगर गरीबी में बीता तो कोई दुख की बात नहीं है। अगर बचपना गरीबी में बीता तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीता तो धिक्कार है। अगर बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो धिक्कार है। भले आप अपने खिलौने के रास्ता को भूल जाइए या खिलौने की रास्ता को बदल लीजिए, लेकिन बाप को बुढ़ापा में रास्ता ना बदलना पड़े। आज कोई भी सामान अपना लेते हैं तो उसका प्राइस पूछना पड़ जाए, लेकिन बाप अगर कोई सामान खरीदता है तो उसे डायरेक्टली डिस्पैच करना के ऑर्डर देना चाहिए। अगर आप बीमार होते हैं तो 1 दिन 2 दिन वेट कर लीजिए कि ठीक हो जाएंगे। अगर बाप बीमार पड़ता है तो बिना हिचके जहाँ भी ले जाना हो वहाँ दवाई करने के लिए ले जाना चाहिए। यह एक बेटा के फर्ज होता है और यह फर्ज निभाना चाहिए। हर बेटा को अपने पिता के प्रति स्नेह और प्यार, विचार, संस्कार होना चाहिए। वास्तविक में जो मानव प्राणी के जीवन जीने की एक तरह से चेन बना हुआ है, यह माता पिता, बच्चे, परिवार की एक व्यवस्था जो समाज ने बनाकर हम मानव प्राणी के हित में प्रचलित किया गया है, जिसका पूरक इसी तरह की व्यवस्था से होगा और सुख समृद्धि और विचारधारा से हम मानव प्राणी अपने मनुष्य में जन्म जो लिए इतनी महत्वपूर्ण जीवन मिला, उसकी मूल्यांकन पूर्ण रूप से चुकाकर पुनः हम लोग स्वर्गवास होने में सफल होंगे। इस तरह से हम सभी मानव प्राणी के विचार होना चाहिए और विचार उत्पन्न करना चाहिए और जीने के मार्ग अपनाना चाहिए। आप करके देखिए, दुनिया के सब सुख इस कार्य के पीछे अधूरा हो जाएगा। अब पूर्णतः सुख का साधन यही है और दुनिया में कोई सुख का साधन नहीं है। सुख स्थापित भी होता है इसमें और मिलता भी है, और पूर्ण रूप से आपकी जीवन में ऊर्जा एनर्जी के साथ यह सुख दुख सब में साथ देने का काम करता है। इस तरह से हर मानव को अपना विचार बनाकर माता पिता को कभी भी यह महसूस ना हो कि मेरे कारण मेरे बेटा दुख और दर्द में हो। उनकी हर मनोकांक्षा को पूरा इस भावना से कीजिए कि पिता को किसी प्रकार से ये ना लगे कि मेरा बेटा दिक्कत और परेशानी से मेरी ये समस्या का सलूशन निकाल रहा है और समस्या से निदान कर रहा है। और अभी हम सभी मानव प्राणी
एक दिन बेटे होते हैं तो एक दिन बाप होते हैं। इस चैनल को समझकर अपने जीवन को जीजिए। वास्तविक में इस धरती का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है तो मानव है, और मानव चाहे तो इस धरती के वाकई में जो स्वर्ग और कहा गया है, सतयुग कहा गया है, कलयुग कहा गया है, यह कोई परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, विचार का परिवर्तन है, जिसे लोग अनेक प्रकार के सतयुग कलयुग के नाम दिया गया है। अगर हर व्यक्ति के विचार अच्छे हो तो हमेशा सतयुग रहेगा, हम और कलयुग का कहीं से नाम ही नहीं आएगा। इसलिए हम मानव प्राणी से निवेदन करते हैं कि अपने आप को संस्कारी बनिए, और संस्कारी बनकर ही अपने जीवन जीने में जो आनंद है वो धन संपत्ति दौलत में नहीं। दौलत संपत्ति का एक गणना कर सकते हैं कि इतना संपत्ति है, इतना दौलत है, इतना रुपया है, इतना सोना है, इतना चांदी है। जिस व्यक्ति जिस वस्तु का तुल्यात्मक मूल हो गया, उसकी जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। जिस वस्तु का कोई मूल्यांकन ना हो, जैसे आदर्श का मूल्यांकन, सेवा का मूल्यांकन, लोगों के संस्कार का मूल्यांकन, इसकी कोई प्राइज का कीमत नहीं होता है। और वास्तविक में ये अपने मानव प्राणी के ऊर्जा और शक्ति का वरदान है, जो कि हर मानव प्राणी में इसको करने के लिए बहुत बड़ा पढ़ाई लिखाई या बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ा पोजीशन की जरूरत नहीं है। यह एक स्टार्टिंग करना बहुत ही इजी है। कोई किसी चीज की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। आपकी मन के विचारधारा अगर बन जाए तो फिर आपके जीवन में खुशी की ही लहर रहेगी, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लोगों से प्रेम भाव विचारधारा बना रहेगा। इससे बढ़कर इस दुनिया में मानव प्राणी जन्म किस लिए? तो आप सभी लोग अपनाने का कष्ट करें, विचारधारा को विचारधारा से जोड़कर एक दूसरे के साथ व्यवहार में लाइए। इसी मनोकांक्षा के साथ में आप सभी को जीवन में खुशी बना रहे। हर मानव प्राणी एक दूसरे मानव प्राणी के खुशी में शामिल होकर खुशी की आगे मार्ग बनाते रहें। इसी वाणी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः आप सभी लोग स्वच्छ रहें, सुख शांति आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे। इससे जो बनाने वाली दुनिया है उन भगवान से प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज।